नमः शिवाय प्यारे साथियों। इस चित्र को बहुत ध्यान से देखो सभी। और जब आंख बंद करके बैठते हो ना, तो क्या महसूस करना है ध्यान में। जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड को महसूस करो, तो सभी कंफ्यूज होते हो कि गुरुजी कैसे करना है। तो मैंने आज एक आपके लिए ये बनाया है वीडियो। इसके माध्यम से आप जान पाओगे कि कैसे महसूस करना है। शांत होकर के बैठें। जो सबसे नीचे चित्र लगाया है वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। उसी में हमारे सातों चक्र होते हैं। और जो जहाँ पर मैंने अपना चित्र लगाया है वहाँ पर ये हमारा भौतिक शरीर है। जो हमारा हड्डी और मांस का बना हुआ शरीर है, ये हमारा भौतिक शरीर होता है। और इसके आउटर पर एक तीसरा शरीर है। वैसे तो हमारे 7 शरीर होते हैं। ये मैंने भी यहाँ पर 4 शरीर दिखाए हैं इसमें। एक सूक्ष्म शरीर, एक भौतिक शरीर, एक हमारा जो ऑरा है, ऑरा मंडल, और उससे परे जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको ग्रह घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा वास्तविक शरीर होता है। जो हम यूनिवर्स हैं, वास्तविक शरीर वो है। असल में ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे इन 7 शरीरों के भीतर कैद होता है। इसके भीतर हमारा जो प्राण शरीर है, जो श्वास है, और मन जो हमारे विचार हैं, उसे मन शरीर बोलते हैं। जो हम विचार करते हैं, जो थॉट्स हम करते हैं, वो हमारा मन शरीर होता है। और कारण शरीर वो होता है जो बुद्धि है हमारी। वो जो भी चीज़ें हम जीवन में देखते हैं, उससे हमारा कारण शरीर निर्मित होता है। तो ये हमारे 7 शरीर होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसी को हम बोलते हैं कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है। फिर ये मेरा शरीर है, मेरी आँखें, मेरा कान, मेरे नाक। वास्तविकता में वो जो भीतर में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वही एनर्जी है, आत्मा। वही कर्म करती है, वही भोगती है सब कुछ, सुख दुख को। और बाकी जो चीज़ें हैं ब्रह्मांड से आकर्षित करती हैं जीवन में होने वाली घटनाओं को। वो हमारा ये जो ऑरा मंडल है, वो यही है। जितने भी हम ग्रहों के उपाय करते हैं, जो आउटर जो ग्रह घूम रहे हैं बाहर, उनका असर इसी शरीरों पर ही पड़ रहा है। मगर वास्तविकता में क्या है? मुक्ति क्या है? मोक्ष क्या है? इन 6 शरीरों का डिज़ोल्व हो करके उस अनंत के साथ एक हो जाना, मर्जिंग विद इनफाइनाइट। ठीक है। और जितनी भी मैंने तुम्हें साधनाएं कराई हैं, पहले भीतर के शरीर को डिज़ोल्व किया, फिर भौतिक शरीर को डिज़ोल्व किया, फिर ऑरा मंडल को महसूस किया, ऑरा क्लिनजिंग की, ऑरा बैलेंसिंग की, कुंडलिनी को जागृत किया, 7 चक्रों को ओपन करके, जब प्राण जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, जब वो हमारा ऊपर की ओर आता है, ऑरा मंडल को महसूस करता है। यहाँ तक की साधना में हमने इतना अनुभव किया। अब यहाँ से जब हम इस पार के शरीर को, अलौकिक शरीर को महसूस करेंगे, तो कैसे करेंगे? आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। तो इस दृश्य को कल्पना करो कि जैसे ये जो ब्रह्मांड शरीर है, जो अवधूत शरीर है, अवधूत बॉडी है, जहाँ पर फिजिकल बॉडी नहीं होती, इस बॉडी को महसूस करना है। ये कितनी विराट होती है। इसमें देखो, सूर्य, शनि, गुरु, मंगल, बुध जैसे 9 ग्रह, न जाने कितने ही तारामंडल, कितने ही वर्ग मीटर प्रकाश, ये सब हमारे ही भीतर है। मगर वास्तविकता में हम इससे टोटल अज्ञान है। हमने अपने आप को एक छोटा सा भौतिक शरीर मान के रखा है। अब आपको क्या करना है? ध्यान में बैठ करके ऐसा महसूस करना है कि आप ये भौतिक आउटर बॉडी हो। नीचे के सारे शरीरों को भूल जाना है और बिना गुरु गाइडेंस के ये प्रयोग नहीं करना है। जो भी साधक हैं, मैं सभी से शेयर करूँगा ये ध्यान, मगर आपको समझना है कि इसमें आपको गुरु से जुड़ना बहुत ज़रूरी है।
कि अगर आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है तो वहाँ पर गुरु से आपका कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत ख़तरनाक प्रयोग है, बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। और हमारी ब्रॉडकास्ट में जो भी साधक जुड़े हैं उन्हें पता भी होना चाहिए कि वास्तविकता में हमें करना क्या है, हमारी खोज क्या है, वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअल में क्या सिखाता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक लाने के लिए मैंने अपने सभी साधकों को कठिन साधना करवाई है। और अभी जिस शरीर को हम अनुभव कर रहे हैं, यह शरीर बहुत ही विराट, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है। और ऐसे ही युगों युगों से हम ऐसे ही स्वरूप में रहते हैं, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। भौतिक जगत अपनी जगह पे कार्य कर रहा है, मगर चैतन्य शरीर अपनी जगह पे कार्य कर रहा है। आप सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप अपने गुरु से कनेक्टेड होकर के करेंगे तो सेफ रहेगा। अथवा शरीर छूट सकता है इसमें, ये ध्यान बहुत ही खतरनाक होता है। इस प्रयोग को गुरु की गाइडेंस के बिना नहीं करना चाहिए। तो करना क्या है कि आंख बंद करके ध्यान में बैठना है। कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लें आप, या आसपास की ध्वनियों को सुनते रहें, और अपने चक्रों को पहले जागरण करके फिर आप जब एक कुंडलिनी जागृत की अवस्था में आ जाते हो तो वहाँ से जब आपके सर में भयंकर प्रेशर होना शुरू होता है, वो इसी का होता है कि ये जो भौतिक शरीर है और ये जो बाहरी शरीर है, इसके बीच में एक रुकावट पैदा होती है, ये जो भौतिक शरीर। ये जब रुकावट पैदा होती है तो सारा प्रेशर हमारे मस्तिष्क पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमारी भौहें खिंचने लग जाती हैं, शरीर खिंचने लग जाता है, ऊर्जा भयंकर रूप से एकत्रित होने लगती है शरीर में, और जिसके कारण हम बाहर जगत को अनुभव नहीं कर पाते। तो ध्यान में आपको करना क्या है कि आंख बंद करके शांत बैठ करके इस बाहर जगत को अनुभव करना है, महसूस करना है कि मैं ये ब्रह्मांड हूँ, और इस दृश्य को जो मैंने स्क्रीन पे चलाया है, इस दृश्य को अनुभव करें कि ये सारा ब्रह्मांड मेरे ही भीतर घूम रहा है। और आप फैलते जाएं, अपने ऐसा महसूस करें कि आपका ऑरा मंडल बहुत ही विशाल होता जा रहा है और सभी कुछ आपके भीतर चल रहा है और आप बस इसे जान रहे हैं, आप बस इसके साक्षी हैं। इससे भी परे इस भौतिक जो आपको ये जो ग्रह दिखाई दे रहे हैं घूमते हुए, ये जो आकाश में ये पंचों तत्व आपको दिख रहे हैं, ये पांचों तत्वों से ही आपका शरीर बना है। मगर ये जो पांचों तत्व भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे भी परे जहाँ ये भी नहीं है, वो वास्तविक अवस्था निर्वाण की है। तो वो निर्वाण ही आप हो। तो आपको महसूस क्या करना है कि मैं वो अनंत जगत हूँ जिसका ना तो कोई छोर है, ना ही कोई आदि है, ना ही कोई अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, और सब मेरे ही भीतर चल रहा है। ध्यान में घंटों बैठ करके, महीनों बैठ करके, सालों बैठ करके इसका अभ्यास करने से शरीर से, आत्मा से जातक मुक्त हो जाता है और परम शांति को, परम निर्वाण को उपलब्ध होता है। ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, मात्र 8 से 10 मिनट में मैंने आपको समझा दी, मगर इसे करते करते आपको कई महीने लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं, जन्म लग सकते हैं, और होने को आज ही इसी क्षण आपकी मुक्ति हो सकती है। मैं स्वामी प्रेम विराट, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मैं आपको ये ध्यान शेयर कर रहा हूँ, और मेरा वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए इस ध्यान विधि को शेयर करते हुए, ये ध्यान मेरा पूर्ण अनुभव रहा है मेरे जीवन का। और ये विधि मुझे किसी गुरु ने नहीं दी, ये मुझे भीतर से बोध हुआ जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई। जब मैं फंस गया था तो भारत में कोई भी गुरु मेरी सहायता नहीं कर पाया था, और करते करते मैंने तरह तरह के प्रयोग किए, तरह तरह की विधियाँ अपनाई, भांति भांति की प्रयोग करते करते मैं उस द्वार को खोल पाया जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप सब जब ये प्रयोग करेंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि एक ही क्षण में आपको आत्म साक्षात्कार होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। कुछ ही घंटों के प्रयोग में
आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एक हो चुके होंगे। आप जानेंगे कि आप कौन हैं, आपका होना क्या है। ना तो आप हिंदू हैं, ना ही आप मुसलमान हैं, ना ही सिख, ना ही ईसाई। आप तो बस परमात्मा हैं। आप उसी से उत्पन्न, उसी के एक अंश हैं। उसी से आपका जन्म हुआ है और वही ज्योति हमारे भीतर जल रही है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के भीतर जल रही है। नमः शिवाय।